कोरोना लॉकडाउन के बाद दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो कहेगा कि हेल्थ उसकी नंबर वन प्रायोरिटी नहीं है। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कभी कभार उसे कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, वो पेन नहीं ले पाते हैं। हम जानते हैं कि हमें अच्छा डाइट फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसमें भी जब वो खाना फीका हो जाता है तब 4-5 दिनों के बाद उसे कंटिन्यू रखना मुश्किल है। हम जानते हैं हमें योगा या प्राणायाम करना चाहिए, मगर उसमें भी डिसिप्लिन लाना कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग है। और अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम पर सो जाइए, टाइम पर उठ जाइए, तो जब से लाइट नाम की चीज बनी है, इलेक्ट्रिसिटी, टीवी और मोबाइल हमारी जिंदगी में आया है, तब टाइम पर सोना संभव नहीं हो पा रहा। तो ऐसा क्या है जो आप हर दिन कर सकते हैं और उससे आपकी सेहत अच्छी हो सकती है? अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ पानी पीने से आप तंदुरुस्त हो सकते हैं, तो शायद ये स्टेटमेंट आपके लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव शॉक हो सकता है, मगर ये सच है, क्योंकि हमारा बॉडी 70% वाटर है और अगर वो पानी सही दिया जाए बॉडी को, तो बॉडी काफी तंदुरुस्त हो सकता है। अभी अभी मैंने एक किताब पढ़ी, यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी। इसमें एक डॉक्टर बताते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ प्यास लगी है। अभी तक पानी के बारे में हम सिर्फ इतना जानते थे कि हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, शुद्ध पानी पीना चाहिए। मगर मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आपको डेड वाटर नहीं मगर लाइव वाटर पीना चाहिए। डेड वाटर, पुराने जमाने में जितने गांव बसते थे वो नदी के किनारे पर बसते थे और वो नदियां बहती थी। अब वो जो बहता हुआ पानी था ना, वो लाइव वाटर था। आज हमारी जो नदियां है वो बंद गई है, स्टेगनेंट हो चुकी है, और वो पानी जो हमारे घर तक आ रहा है उसमें कहीं क्लोरीन है, या वो पानी एसिडिक और ऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, या वो हाइड्रेशन नहीं दे पा रहा, या फिर मिनरल्स की कमी है। लेकिन लाइव वाटर मतलब कि गंगा का पानी या जमजम का पानी, ऐसी जगह जहां पर पानी बहता है या जिसे स्प्रिंग वाटर कहा जाता है, 1950 में एक साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव हुआ कि उसके अंदर जो हीलिंग की प्रॉपर्टी है, हमें ठीक करने की जो उस पानी में शक्ति है, वो है एक्टिव हाइड्रोजन, और उसे आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर भी कहा जाता है। कुछ बरसों पहले जापान में जब एसिड रेन हुआ था, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के एक ऐसा डिवाइस बनाने की कोशिश की कि जो लोगों के घर में लग जाए, जो घर में ही लोगों को वो स्प्रिंग वाटर या लाइव वाटर का एक्सपीरियंस दे, जो एक्टिव हाइड्रोजन से भरा हुआ हो, जिसके लिए ना गंगा के पास जाना पड़े, ना ही गंगा को घर लाना पड़े। क्योंकि एक ऐसा मेडिकल डिवाइस जापान में बनाया गया एनर्जिक कंपनी के द्वारा कि जिसे वाटर आयोनाइजर कहा गया। ये वाटर फिल्टर, वाटर प्यूरिफायर या कोई आरओ नहीं है। ये पानी को रीस्ट्रक्चर करके उसके ओरिजिनल फॉर्म में उसे लेकर जाता है, इसलिए उसके पानी को कैंगन वाटर कहा जाता है। कैंगन वाटर के मशीन को पहले 20 सालों तक 1974 टू 1994 जापान के हॉस्पिटल्स में रखा गया। उसके ऊपर क्लिनिकल रिसर्चेस हुए और जब पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तब एनर्जिक कंपनी ने डिसाइड किया कि उसे घर घर तक पहुंचाया जाए। कैंगन वाटर जो है उसके 3 मेन प्रॉपर्टीज है, 3 फायदे हैं। सबसे पहला, माइक्रो क्लस्टर। आप जो पानी पी रहे हैं फिल्टर का, आरओ का या बॉटल का, वो पानी का जो क्लस्टर होता है वो बहुत बड़ा है, 15 से 20 मॉलिक्यूल का। जब वो आपके बॉडी में उतर रहा है पानी, तब आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसके एक्वापोरिन्स जहां से पानी अंदर जाता है वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पानी का क्लस्टर बड़ा है। लेकिन जब कैंगन मशीन से पानी पास होता है तब वो उस पानी को 4 से 6 मॉलिक्यूल का बना देता है, माइक्रो क्लस्टर कर देता है। इस वजह से आपके सेल उसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं और अपने अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव कर पाता है। डॉक्टर विक्टर रियोस, उन्होंने रिसर्च के द्वारा प्रूव किया कि फिल्टर का पानी या बॉटल का पानी आपका बॉडी 15 से 20% एब्जॉर्ब करता है, जबकि कैंगन वाटर 85 टू 95% एब्जॉर्ब हो पाता है, यानी कि इट इज 6 टाइम्स मोर हाइड्रेटिंग। और जब आपके बॉडी को हाइड्रेशन मिले तो बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कि माइक्रो क्लस्टर का पावर क्या है। यहाँ पर आपके सामने मैंने 4 खाली ग्लासेस रखे हुए हैं और मैं ग्रीन टी लेता हूँ। आप जानते हैं कि ग्रीन टी को जब पानी में डाला जाए तो पानी को गर्म करना पड़ता है और तभी जाकर ग्रीन टी एब्जॉर्ब हो पाती है। आइए हम यहाँ पर जब ग्रीन टी के अंदर एक नॉर्मल पानी डालते हैं, फिल्टर का, आरओ का या कोई भी बॉटल का, तो देखते हैं कि क्या वो एब्जॉर्ब हो पाता है। शायद नहीं।
यहां पर मैं वो पानी डालने के बाद एक दो बार उसे डिप भी करूंगा, लेकिन इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब वो सेम ग्रीन टी बैग को मैं उठाकर दूसरे खाली ग्लास में रखता हूं और उसमें हम कैंगन वाटर डालते हैं। जैसे ही हम उसमें कैंगन वाटर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने एब्जॉर्प्शन शुरू कर दिया, ग्रीन टी का कलर आना शुरू हो गया तुरंत ही। अब आप देखिए कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि माइक्रो क्लस्टर वाला पानी है। हम ये सेम ग्रीन टी बैग को वापस एक और खाली ग्लास में रखते हैं और वहां पर वापस मैं नॉर्मल पानी डालकर देखता हूं कि शायद पहली बार में वो बराबर से ग्रीन टी बैग गीला ना हुआ हो, लेकिन आप वापस देखेंगे कि इसमें कोई कलर नहीं आ रहा है। और वही ग्रीन टी बैग को एक और बार एक और खाली ग्लास में हम रखेंगे, वहां पर वापस कैंगन वाटर डालते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या रिजल्ट आ रहा है। क्या बात है, एक और बार आप देख सकते हैं कि वापस उसने कलर पकड़ लिया है। ये ग्रीन टी बैग को मैं हटा देता हूं और देखिए कि क्या डिफरेंस आया है। एक और बार हम दो खाली ग्लास लेते हैं और दोनों में हम सेम हल्दी डालते हैं, टर्मरिक। अब जो ये हल्दी हमने डाली है, पहले ग्लास में हम नॉर्मल पानी डालेंगे, कोई भी फिल्टर का, आरओ का या बॉटल का पानी, जो बड़े क्लस्टर वाला पानी है। अब आप देखिए कि हल्दी का किस टाइप का कलर उसमें आ रहा है। और दूसरे ग्लास में हम कैंगन वाटर डाल रहे हैं और अब देखिए कि ये कलर कैसा चेंज कर रहा है। हल्दी का इतना स्ट्रॉन्ग कलर शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सेम हल्दी है लेकिन अलग अलग पानी में जो कलर का डिफरेंस आ रहा है वो है कि कैंगन वाटर माइक्रो क्लस्टर वाला पानी है, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन और कलर बहुत अच्छा पकड़ रहा है। आपको पता है, आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो या फिर सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम फॉलो करते हो, मगर न्यूट्रिशन लेना अलग बात है और उसे एब्जॉर्ब करवाना टोटली अलग बात है। जब आप सही पानी लेंगे जो हाइड्रेशन दे रहा है और जो 6 टाइम ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, तो वो आपके डाइट, न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट को भी सही एब्जॉर्ब करवाने वाला है। दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट्स। आप जानते हैं कि आपके बॉडी को ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स खाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो फ्री रेडिकल्स आपके अंदर जा रहे हैं। जैसे कि एप्पल जब खुला रखा जाए तो काला पड़ने लगता है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपके बॉडी में भी हो रहा है, जो आपकी उम्र बढ़ा रहा है और बीमारियां ला रहा है। उससे बचने के लिए आपको ब्रोकली, ग्रीन टी, टर्मरिक या फिर ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो अपने डाइट में ऐड करने पड़ते हैं। लेकिन आपको पता है, आप 16 कप जब ग्रीन टी लेते हैं या फिर 1 किलो ब्लूबेरीज या 5 किलो ब्रोकली, उसमें से जितने एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल रहे हैं वो 1 ग्लास कैंगन वाटर से मिल जाते हैं। जैसे कि ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जब चेक किया जाता है तो पाया गया जो ORP प्लस में है वो आपके अंदर बीमारियां ज्यादा ला रहा है, उम्र बढ़ा रहा है। जैसे कि कोई कोल्ड ड्रिंक्स हो सकते हैं, बॉटल का पानी या बाहर का खाना। मगर जो माइनस ORP में है वो आपको जवान बना रहा है, बीमारियों से दूर रखता है, तंदुरुस्त बनाता है। और -100 पर है ग्रीन टी या फिर विटामिन C जैसे फ्रूट्स, या -200 में वेजिटेबल्स या लीफी वेजिटेबल्स, लेकिन -400 पर है कैंगन वाटर। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कि ORP का लेवल अलग अलग चीजों का कैसा है। आपके सामने 3 खाली ग्लासेस है। पहले में हम एक कोला लेते हैं, कोई भी एक सॉफ्ट ड्रिंक जो ट्रांसपेरेंट कलर का है। ट्रांसपेरेंट इसीलिए क्योंकि उसका कलर का डिफरेंस हमें दिखाई दे सके। दूसरे में हम एक बॉटल का पानी लेते हैं, या फिल्टर का पानी, या RO, या कोई भी पानी जो आप नॉर्मली पीते हैं अभी तक। और तीसरे में कैंगन वाटर लेते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि तीनों की क्वांटिटी मैं सेम रख सकूं। अब जब तीनों में हमने इन 3 चीजों को डाल दिया है तो मेरे पास एक ORP टेस्टर है, एक लिक्विड ड्रॉप। जैसे ही मैं उसे डालूंगा तो जो प्लस ORP वाली चीज होती है वो ट्रांसपेरेंट ही रहती है, लेकिन जो माइनस ORP वाली चीज है वो पिंकिश पर्पलिश कलर में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं तीनों को स्टर करके दिखाता हूं। कोल्ड ड्रिंक जो +400 ORP में रहता है वो ट्रांसपेरेंट ही रहा, नॉर्मल पानी जो +200 ORP में है वो भी नॉर्मल रहा है, और जो कैंगन वाटर है -400 में, वो आप देखिए पिंकिश पर्पलिश में कन्वर्ट हो गया। अभी तक आप जो पानी पी रहे थे उसमें भी जब आप कैंगन वाटर पीना शुरू कर देंगे तो आपके बॉडी को -ORP में लेकर जाना शुरू कर देगा। एक और बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट देखते हैं।
मेरे पास यहाँ पर है बीटाडिन गार्गल, जिसके अंदर आयोडीन होता है। आयोडीन कोई भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है, घाव को हील करने में वो आपको हेल्प करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 5 ml का बीटाडिन गार्गल मैं तीनों चीज़ों में डाल सकूँ जो ऑक्सीडेशन के लिए काम आता है। अब ये जो तीनों के अंदर मैंने ये बीटाडिन गार्गल को डाला हुआ है जो आयोडीन युक्त है, उसमें हम सबसे पहले नॉर्मल पानी डालते हैं। जैसे ही टैप का, फिल्टर का या कोई भी आरओ का पानी आप डालेंगे तो वो उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, उसका कलर वो पकड़े रखेगा, क्योंकि ये प्लस ORP वाला पानी है और आयोडीन तो ऑलरेडी प्लस में था ही था। अब दूसरे में मैं विटामिन सी की एक टैबलेट डालता हूं जो लिमसी है, और कोई भी विटामिन सी -100 में रहता है, और उसे जब हम डालते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट युक्त है, तो आप देखेंगे कि उससे मिक्स करने पर थोड़ी देर के अंदर वो उस आयोडीन के कलर को चेंज करके ट्रांसपेरेंट कर देगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो -ORP में है। और आप देखिए ट्रांसपेरेंट करने के बाद भी नीचे वो गोली रह गई है जो केमिकल रेसिड्यू है, लेकिन यहां पर -400 में जो कैंगन वाटर है उसे जब हम डालना शुरू करेंगे तो सिर्फ आप देखिए पानी पीने से एंटीऑक्सीडेंट्स जब ऐड हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस खत्म हो गया और वो पानी ट्रांसपेरेंट हो गया, ऑक्सीडेशन चले गया। तीसरी क्वालिटी है अल्कलाइन। आपको पता ही है कि आपको एसिडिक नहीं खाना चाहिए, अल्कलाइन खाना चाहिए, क्योंकि जब आपके बॉडी में एसिड कंटेंट बढ़ जाता है तो वो इतनी सारी बीमारियों का कारण बन जाता है, चाहे वो मोटापन हो या स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या डायबिटीज या हार्ट के इश्यूज या इवन कैंसर जैसी बीमारी। डॉक्टर ऑटो हेनरिच वॉरबर्ग, जिन्होंने साइंटिफिकली ये प्रूफ किया था, जिनको नोबेल प्राइज मिला 1931 में इस रिसर्च के लिए कि कैंसरस टिश्यूज एसिडिक होते हैं और हेल्दी टिश्यूज अल्कलाइन होते हैं। तो अपने बॉडी को अल्कलाइन रखना जरूरी है। उसके लिए आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स रेगुलरली खा सकते हैं, मगर आपको पता है कैंगन वाटर पीने से ही आपका बॉडी अल्कलाइन रह सकता है। और डॉक्टर ऑटो हेनरिच वॉरबर्ग ने यह बताया था कि अगर बॉडी अल्कलाइन रहे तो उसमें कोई बीमारियां नहीं रह सकती है। तो आइए हम चेक करते हैं कि पीएच का लेवल क्या है अलग अलग चीजों का। आपके स्क्रीन पर एक पीएच का स्केल नजर आ रहा है। जो चीज ज्यादा एसिडिक होती है, जिसका पीएच नंबर कम है, वो रेडिश कलर में चली जाती है। जो न्यूट्रल में है वो ग्रीन रहती है 7 नंबर पर, और जो अल्कलाइन है वो राइट साइड पर आप देख सकते हैं ब्लूइश पर्पलिश कलर में चली जाती है। एक और बार पीएच टेस्ट करने के लिए 3 ग्लासेस है। पहले ग्लास में मैं कोला डाल रहा हूं जो कोई भी ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है। दूसरे में मैं एक बॉटल का पानी या फिर टैप वाटर या फिर आरओ फिल्टर का पानी ले सकता हूं जो नॉर्मली आप पीते हैं। और तीसरे में मैं कैंगन वाटर डालने वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा तीनों का क्वांटिटी सेम रह सके। आपने स्कूल में कभी लिटमस पेपर टेस्ट किया होगा, एग्जैक्टली वैसे ही मेरे पास उसका एक लिक्विड वर्जन अवेलेबल है जो पीएच के लिए एक ड्रॉप है। वो जैसे ही मैं पहले वाले ग्लास में डालूंगा तो आपको पता चलेगा कि सॉफ्ट ड्रिंक का रेडिश कलर आ रहा है क्योंकि वो एसिडिक है। नॉर्मल पानी का, मिनरल वाटर का भी एसिडिक कलर आ रहा है और कैंगन वाटर का अल्कलाइन कलर आ रहा है। उसे स्टर करने के बाद पता चलेगा कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो 3 का पीएच लेवल एसिडिक नजर आ रहा है। जो नॉर्मल पानी है वो 5 का पीएच लेवल नजर आ रहा है, यानी कि खाना भी हम एसिडिक खा रहे थे और पानी भी एसिडिक पी रहे थे। और कैंगन वाटर जो है वो 9 से 10 पीएच का हमें नजर आ रहा है। आप नॉर्मली जो पानी पीते हैं, जैसे ही आप उसमें भी रूटीन में कैंगन वाटर शुरू कर देंगे तो आपके बॉडी को अल्कलाइन बनाना शुरू कर देगा। रॉबर्ट जी राइट, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, जिनके पास बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी अपने कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, उन्होंने एक बुक लिखी और वो बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। इस बुक के अंदर कैंसर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है और पेज 168 पर वो बताते हैं कि क्यों एनर्जिक का SD501 वाटर आयोनाइजर मशीन ही बेस्ट है और वो कैंसर के लिए कैसे यूजफुल है। और वो अपनी वेबसाइट पर 10 चीजें बताते हैं कैंसर से बचने के लिए, जिसमें नंबर 1 है आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर।
डॉक्टर हिरोमी शिन्या जो वीवीआईपी डॉक्टर में से एक है और जिन्होंने कोलोनोस्कोपी को इन्वेंट किया। 3 लाख से ज्यादा बार वो या तो कोलोनोस्कोपी परफॉर्म कर चुके हैं या सुपरवाइज कर चुके हैं। ऐसे एक एक्सपीरियंस डॉक्टर जो अपनी बहुत सारी किताबें लिखे हैं, उसमें वो कैंगन वाटर के बारे में बहुत ज्यादा उसके फायदों के बारे में बताए हैं। और खास करके ये जो बुक्स है उसमें ये बुक की जहां पर पीछे के कवर पेज पर बताया गया है फर्स्ट लाइन में कि कैसे वो ओबेसिटी को भी क्योर कर सकता है कैंगन वाटर। डॉक्टर हिरोमी शिन्या ने तो अपने पेशेंट्स को भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया है कैंगन वाटर दे करके, जिसका फोटोग्राफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उनके वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये तो कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, मगर पूरी दुनिया में 6500 से ज्यादा डॉक्टर्स आज एनर्जिक के कैंगन वाटर मेडिकल डिवाइस को रेकमेंड करते हैं, एंडोर्स करते हैं। ये जो मशीन है उसमें से 5 अलग अलग किस्म के पानी निकलते हैं और उसके पर्पसेस अलग अलग है, लेकिन उसका एक खास पर्पस जो 11.5 स्ट्रॉन्ग वाटर निकलता है वो वेजिटेबल्स के ऊपर जो पेस्टिसाइड्स रहते हैं उसे रिमूव करने में हेल्प होती है। क्योंकि वो जो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स है जब आप उसे नॉर्मल पानी में वॉश करते हैं तो वो जनरली निकलते नहीं है और वो आपके पेट में या परिवार के पेट में जा रहे हैं, मगर 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर से जब उसे वॉश किया जाए तो वो ऊपर के ऑयल को हटा देता है, पेस्टिसाइड्स को या केमिकल को रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। आइए उसे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। हम यहां पर दोनों ग्लासेस में पहले एक ऑयल लेते हैं, वो कोई भी ऑयल हो सकता है, तिल का तेल, सरसों का तेल। अब ये जो ऑयल है वो ऑयल पेस्टिसाइड्स के रूप में हमारे सब्जियों के ऊपर लगा रहता है। जब आप सब्जियों को नॉर्मल पानी में वॉश करते हैं तो आप देखिए नॉर्मल पानी में ऑयल और पानी अलग अलग हो जाएगा, ऑयल ऊपर तैरने लगेगा। नॉर्मल पानी के पास पावर ही नहीं है उस ऑयल को कुछ करने का या चेंज करने का, मगर स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर जो 11.5 pH का है वो जैसे ही मैं ऑयल में डालूंगा तो वो उसे एमल्सिफाई कर देगा, ऑयल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को तोड़ देगा। तो जब आप अपनी सब्जियों को 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर में वॉश करेंगे तो वो ऊपर से ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स को हटा देगा, उसे एमल्सिफाई कर देगा और आपके बॉडी में कैंसरस पेस्टिसाइड नहीं जाने देगा। क्लिनिकल रिसर्च हुआ था जापान, कोरिया और यूएसए में, जिसमें यह प्रूव हुआ था कि आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर पीने के इतने सारे फायदे आपके बॉडी को मिल सकते हैं। नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है, ना ही कोई सपने दिखाने वाली बातें हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही साइंटिफिक मशीन है कि जिसके अंदर टाइटेनियम की प्लेट्स लगती है, प्लैटिनम कोटेड, और उसमें से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से पानी पास हो रहा है कि जहां पर नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस अलग हो रहे हैं और वो उस पानी को एक्टिव हाइड्रोजन से भर देता है, अल्कलाइन बना देता है, -ORP में लेकर जा रहा है। और हीलिंग इज वोल्टेज बुक के अंदर उसके ऑथर ने साइंटिफिकली समझाया है कि जब -ORP आपके बॉडी में जाएगा तभी जाकर के जो बीमार सेल्स है या जो बीमारियां है वो रिकवर होगी और पॉजिटिव सेल्स और हेल्दी सेल्स बन पाएंगे। मगर एनर्जिक ही क्यों? क्योंकि ये जापानीज कंपनी है, 1974 से इंडस्ट्री लीडर है, 45 सालों से ज्यादा उनका हिस्ट्री है। और जब वो इस इंडस्ट्री को पायनियर कर चुके हैं, उनका सारा मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ जब जापान में होता है, उनका असेंबली कोरिया, ताइवान, चाइना में नहीं हो रहा है, पूरे का पूरा मशीन ही जापान में बनता है। वो OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और आपको पता है उनके मशीन की लाइफ एवरेज 20 साल कही जाती है, क्योंकि उसके लेबल के ऊपर 15 से 25 साल की लाइफ लिखी हुई आ रही है। और जापान के हॉस्पिटल्स में तो यह मशीन 25-25, 30-30 सालों से आज भी चल रहा है। उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, इस वजह से उनको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं, जिसमें खास करके ISO 13485 मेडिकल ग्रेड का जो सर्टिफिकेशन उनको मिला है, जो ISO मिला है, इसीलिए इसे मेडिकल डिवाइस कहा जाता है। और ये टेक्नोलॉजी उनकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर सकता है, इसीलिए उसके कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है। आज एनर्जिक कंपनी 23 कंट्रीज में है और वो 150 देशों तक अपनी मशीन को पहुंचा रही है। और इंडिया में भी 2016 में बेंगलुरु में उसका हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश हुआ और उन्होंने इंडिया में काम करना शुरू किया।
अब आप पूछना चाहेंगे कि एनर्जिक का कैंगन मशीन आप कहां से खरीद सकते हैं या फिर उसके प्राइजेस क्या है। आपको पता है, जब पहली बार मेरे परिवार ने इसकी कीमत के बारे में जाना तो मेरे पिताजी बीच में से उठकर चले गए थे, ये कहते हुए कि भाई इतनी महंगी मशीन पानी के लिए हम नहीं खरीद सकते हैं। मगर मैंने आज से 10 साल पहले अपने वहां जिम बनाया था, पूरा घर पे 2000 स्क्वायर फीट का जिम, जिसमें 15 लाख रुपए के मैंने इक्विपमेंट लगाए थे, क्योंकि मैं मानता हूं कि बीमार होने के बाद पैसा खर्च करने से बेहतर है कि आप बीमार ना हो उसके ऊपर खर्च कीजिए, यानी कि प्रिवेंटिव केयर पर फोकस कीजिए। वैसे भी जब अचानक से कोई स्ट्रोक आ जाए और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, या जब कीमोथेरापी लेनी पड़ती है और डॉक्टर 2 लाख कहे, तब हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब 3 लाख ले लीजिए मगर जान बचा लीजिए। लेकिन कभी कभार तब तक हम लेट हो जाते हैं। मैं आपको यह रियलाइज कराना चाहता हूं कि जितना आप अपने परिवार के लिए पहले से सोचेंगे और तंदुरुस्त रहने के लिए खर्च करेंगे, वो खर्च कभी भी दोस्तों वेस्ट नहीं हो सकता, वो गलत खर्च नहीं हो सकता। क्योंकि आप अपने माता पिता को अगर प्यार करते हैं, परिवार से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, तो उनकी सेहत के सामने कोई पैसा ज्यादा हो ही नहीं सकता है। और इसलिए मैंने तो 24 घंटे के अंदर अपने घर में मशीन को ऑर्डर कर दिया, ऑफिस के लिए मशीन को ऑर्डर कर दिया, और नहाने के लिए जो उसका बेदिंग यूनिट था वो भी ऑर्डर कर दिया। जो आप में से समझदार है और जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाले हैं, वो समझ चुके हैं कि क्यों हमें ये मशीन को ओन करना चाहिए अपने परिवार के लिए। दोस्तों, इसके अंदर जो प्लेट्स लगती है वो उसका मेन एस्पेक्ट है मशीन के अंदर का, और उसका कॉस्टिंग उसके मुताबिक चेंज होता है। जो उसका 3 प्लेट का